हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में, सरल रेखा। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन को समझते हैं कि स्ट्रेट लाइन होती क्या है। अगर हमें किसी लाइन को ड्रा करना है, जैसे कि ये कोई लाइन है, ठीक है, अप टू इनफाइनाइट, मतलब ये लाइन अनंत तक होकर जाएगी। लेकिन अगर किसी लाइन को डिफाइन करना है, उसकी हमें पॉइंट कोई लेना है उस पे हमें, या फिर कोई स्लोप उसका निकालना है, तो हम पूरे इनफाइनाइट वाली जो लाइन है इस पे तो स्लोप नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ी लाइन है, तो हम इस पे स्लोप तो नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका क्या करेंगे, एक छोटा सा पार्ट लेंगे। क्या करेंगे, मान लीजिए ये कोई इसका ए बी पार्ट है। इनफाइनाइट पॉइंट तो लेंगे नहीं, पूरा इनफाइनाइट तक होकर जाएगी, तो हम इसका एक पार्ट ले लेंगे ए बी। ठीक है, ये कोई पार्ट ले लिए ए बी, इसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। इस लाइन का जो ये स्ट्रेट लाइन है, इसका ये क्या है, लाइन सेगमेंट। इसी पे हम सब चीजें, ये जो सारी कंडीशंस दी गई हैं, इसको हम निकालेंगे। किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए कितनी सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि पहली कंडीशन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स तक। तो पहली कंडीशन क्या है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये क्या है, एक कोऑर्डिनेट है, एक्स और वाई एक्सिस को मिलाकर। तो लाइन क्या हो रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रही है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये क्या है, एक्स एक्सिस है, एंड ये वाई एक्सिस है, और ये हमारी लाइन है जो कि पैरेलल हो रही है एक्स एक्सिस के। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा हमारा, a इक्वल टू 0। क्यों हो रहा है, क्योंकि लाइन का समीकरण होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये रेखा x एक्सिस से होकर जा रही है तो इसका मतलब है ये पूरा चीजें 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये 0 होगा, तो x इक्वल टू 0 या फिर a इक्वल टू 0। तो इसी वजह से यहाँ पे x एक्सिस, अगर लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो a इक्वल टू 0 होगा इसका इक्वेशन। ठीक है, अगर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, ये क्या है, x x डैश y y डैश। अगर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, ये लाइन क्या है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो b इक्वल टू 0। इसी की तरह, सेम इसी की तरह अगर लाइन का इक्वेशन हम लिखते हैं तो उसमें b इक्वल टू 0। लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन, अगर हमारी लाइन ओरिजिन से पास करे, अगर हमारी लाइन ओरिजिन मीन्स 0 0 से पास करे, तो यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट विल इक्वल टू द 0। कांस्टेंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू b की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे ये है ना कोऑर्डिनेट, ये 0 एंड 0, a की जगह पे 0, b की जगह पे 0, तो c इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड केस हम लोग फिनिश किया। फोर्थ केस क्या होता है, लाइन नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस एंड नॉट पासेस थ्रू ओरिजिन। ना तो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल है, और ना ही ओरिजिन से होकर जा रही है। इसका मतलब है कि लाइन ऐसे जाएगी। ये आप देख रहे हैं, ये कोई लाइन ए बी है, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस को दोनों को कट कर रही है लाइन। इसका मतलब है ए 0 के इक्वल नहीं होगा, बी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, सी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिन से होकर लाइन नहीं जा रही है। फिफ्थ केस है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू ओरिजिन। लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और ओरिजिन से पास करें। इसका मतलब है a इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। क्यों y इक्वल टू 0 हो रहा है, a इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0 हो रहा है, क्योंकि ये x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासेस थ्रू ओरिजिन, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। ये वाला इस पे बन जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये सारे केस स्ट्रेट लाइन के क्लियर हुए कि अगर पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, पैरेलल होगा वाई एक्सिस के,
ओरिजिन से होकर जाएगा, ना तो पैरेलल है x ना ही y के, तो ये केस है। अगर passes through x axis, line parallel to x axis and passes through origin, तो ये वाला केस होगा। एंड लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड passes through origin, तो ये वाला केस होगा। ठीक है, स्लोप ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। अब हम ये वाला केस पूरा कंप्लीट कर लिए, अब हम स्लोप पे डिस्कस करेंगे। अगर हमें किसी लाइन का स्लोप निकालना है या ग्रेडियंट निकालना है तो हमें पहले क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। When inclination of a line are given, अगर हमें किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन एंगल थीटा दिया हुआ है तो हमें स्लोप निकालना है। ठीक है, तो इसका क्या फार्मूला होता है, m इक्वल टू tan थीटा। डायरेक्टली अगर कोई भी सिंपल सा एग्जांपल है, कोई भी सिंपल क्वेश्चन है, स्लोप पूछ रहा है, जैसे कि इफ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन 30 डिग्री देन फाइंड इट्स स्लोप। अगर हमारा इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, एंगल जिसे कहते हैं, अगर 30 डिग्री है तो हमें स्लोप निकालने के लिए थीटा m इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, फिर m इक्वल टू 1/√3, क्योंकि tan 30 इक्वल टू 1/√3। ठीक है, और अब सेकंड क्वेश्चन है, इफ स्लोप ऑफ अ लाइन इज 1। अगर हमें स्लोप दिया हुआ है, इट मींस यम की वैल्यू मुझे दी गई है, तो यम इक्वल टू tan थीटा 1, यम की जगह पे रख देंगे, tan थीटा हो गया, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, tan 45 इक्वल टू 1, इट मींस tan 45 tan थीटा, थीटा इक्वल टू 45। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं स्लोप पे वो मैंने बनाया है, अभी मैं आगे और डिस्कस करूंगी स्लोप के क्वेश्चंस पे। इफ स्लोप ऑफ अ लाइन इज 3 देन फाइंड इट्स इंक्लिनेशन। अगर हमें स्लोप किसी लाइन का प्राप्त है तब हमें इंक्लिनेशन निकालने के लिए कहते हैं। अगर ये इक्वल टू 3 है तो हमारा सेम फार्मूला, इसमें भी वही, इसमें भी वही और इसमें भी वही, सब में सेम फार्मूला हमने लगाया है। m इक्वल टू 3 tan थीटा, m इक्वल टू tan इनवर्स, क्योंकि देखो भाई हमारा tan में किसी की भी वैल्यू 3 नहीं होती है, इसका मतलब है कि हमें थीटा नॉर्मली तो प्राप्त नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, इस tan को इसके इनवर्स में लगा देंगे जिससे हमें थीटा प्राप्त हो जाएगा। अब हम चलते हैं स्लोप निकालने के लिए, कब, जब हमें 2 पॉइंट दिए हुए लाइन पर। ठीक है, क्या हुआ है, 2 पॉइंट बाई दिए गए हैं हमारे लाइन पर, तो हमें क्या निकालना है, स्लोप का इक्वेशन। जैसे हमने यहाँ पे स्लोप निकाला है, बट हमने क्या किया है, एंगल के थ्रू निकाला है, मुझे कोई पॉइंट नहीं दिया गया है लाइन पे। तो पहला पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस x1, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब थर्ड केस पे हम चलते हैं। अगर मान लीजिए ये सेकंड केस पे हमें क्वेश्चन दिया जाता है तो हमें वो पॉइंट देगा, 2 पॉइंट देगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट उन्होंने दे दिया a इक्वल टू 3 2 एंड b इक्वल टू 5 7 कुछ भी दे दिया। हाँ, ये x1 y1 हो जाएगा, x2 एंड y2। ठीक है, तो हम सेम ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और हमारा m की वैल्यू आ जाएगी। अब हम चलते हैं, अच्छा अब ये आप समझ लीजिए फिगर को हमने कैसे ड्रा किया, पहले हम कोऑर्डिनेट बना लेंगे, x डैश y डैश। ठीक है, अब हम एक लाइन लेंगे, कोई भी ए बी ले लीजिए, ए बी सी डी, ये कोई लाइन है, कौन सी लाइन है, ए से बी तक। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट हमने लिया है, x1 y1 x2 y2। ओके, अब यहाँ से x, ये मान लीजिए E पॉइंट है, ठीक, ये मान लीजिए M पॉइंट है। ओके, तो अगर हमारा O से E का डिस्टेंस x1 है, O से C का डिस्टेंस x2 है, तो E से C का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। अगर हमारा C से B का डिस्टेंस y2 है और C से M का डिस्टेंस y1 है, तो फिर B से M का डिस्टेंस y2 माइनस y1 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया है,
ये वाला पूरा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, तो हमें इस एंगल के थ्रू हमें इस एंगल में बात करनी है, ठीक है, इस एंगल में, ठीक, इतने से मुझे मतलब है, क्योंकि हमें ये मालूम हो चुका है इतना और ये इतना, ये वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, m इक्वल टू tan थीटा, m इक्वल टू tan थीटा होता है, तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपान में बेस, ठीक, tan थीटा इक्वल टू L अपान में B, लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपान में बेस। y2 माइनस y1, ये क्योंकि हमें दिया गया है लंब y2 माइनस y1 और बेस हो गया x2 माइनस x1, ये इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन इक्वेशन ऑफ अ लाइन आर गिवन। देखो हमने कितनी तरह से स्लोप, दो तरह से स्लोप निकाल लिया है, तीसरी तरह से स्लोप कब निकालना है, जब हमें लाइन का इक्वेशन दिया गया है तब। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 गिवन इक्वेशन, स्लोप निकालना है तो हम x के कोफिशिएंट को और y के कोफिशिएंट को, ऊपर x का कोफिशिएंट विद नेगेटिव साइन, ऊपर x का कोफिशिएंट, नीचे y का कोफिशिएंट, ये क्या हो जाएगा हमारा स्लोप। अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है लाइक दिस, फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन 3x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0, ये इक्वल टू माइनस a बाई बी, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है एंड b की वैल्यू 5, ठीक है। तो हमारा m इक्वल टू a बाई बी इक्वल टू माइनस 3 बाई 5। तो हमने आज क्या क्या कंप्लीट किया, कंडीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये 6 केसेस, स्लोप, ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, स्लोप अथवा ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, कितने इसमें केस हुए, इसमें 3 केस हुए, व्हेन इंक्लिनेशन इज गिवन, व्हेन 2 पॉइंट आर गिवन, व्हेन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन। तो ये 3 केसेस हमारे कंप्लीट हुए, आगे के लेक्चर कल करेंगे।